सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी की हुई जीत, ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुसीबतें, सीजीआई साहब ने दिखा दी हरी झंडी। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और हाल के दिनों में ममता बनर्जी, बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही वकालत करने पहुंच जाती हैं। और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई साहब ने एक बड़ा निर्देश दे दिया है, बड़ा आदेश दे दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। जी हां, यानी चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इस खबर की हेडलाइन को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट बोला बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश करे, 80 लाख क्लेम निपटाने सिविल जजों की मदद लें, वेरिफिकेशन आगे बढ़ा तो सप्लीमेंट्री लिस्ट बनेगी। और दूसरी जरा इस पे खबर पर देखिए, इसमें लिखा है पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शिकायतों में कितने केस निपटाए, चुनाव आयोग रोज करेगा कोलकाता हाई कोर्ट को अपडेट। तीसरी जरा इस खबर के हेडलाइन को देखिए। एसआईआर के बीच बंगाल में नागरिकता आवेदनों के लिए विशेष समिति गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। यह सब कुछ जो है आपस में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पहली खबर पर लेकर चलता हूं, जहां ममता बनर्जी की जीत हुई है और ममता बनर्जी की सांसदों ने जो है विक्ट्री बताते हुए जो है चुनाव आयोग की खिल्ली उड़ा दी है। ज्ञानेश कुमार की जो है कह सकते हैं कि खिल्ली उड़ा दिए हैं। क्या कुछ कहा गया वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही आगे, लेकिन उससे भी पहले जरा आप इस खबर को देखिए कि इस खबर में क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी की विक्ट्री बताई जा रही है, ममता बनर्जी की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताई जा रही है। खबर में लिखा गया है पश्चिम बंगाल एसआईआर, ओडिशा झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद, सुप्रीम कोर्ट बोला इनका खर्चा चुनाव आयोग उठाए, 80 लाख दावों का निपटारा बाकी है। खबर में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने का परमिशन दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोलकाता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड, ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को, जी हां, इसी महीने के 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच चल रही खींचतान से निराश होकर के कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ओडिशा और झारखंड के जो सिविल जज हैं उनको भी अब वेरिफिकेशन के काम में लगाया गया है। यानी अब चुनाव आयोग की मनमानी चलने वाली नहीं है। इसीलिए यह ममता बनर्जी की बड़ी जीत मानी जा रही है। अब जरा सुनिए कि उनके जो सांसद हैं वो किस तरीके से विक्ट्री बताते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए, उसके बाद मैं आगे आता हूं कि ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। सुनिए। A big win for Bengal today in the Supreme Court. Another big setback for the extremely compromised Election Commission today in the Supreme Court. The Supreme Court has ensured that the entire SIR process has been taken out of the discretion and overall supervision of the Election Commission of India. The Election Commission of India has lost discretionary powers, lost control over the SIR process being carried out in Bengal. Another resounding victory for Bengal's Mamati Manush in the Supreme Court. The Election Commission of India has effectively forfeited control and discretion over the conduct of SIR process in Bengal, and the conditions are now being set by the Honorable Supreme Court, precisely as urged by our Honorable Chief Minister Srimati Mamata Banerjee. In its order dated 20th February, the Honorable Supreme Court directed that the judicial officer of the rank of district judges and additional district judges be appointed to settle all pending claims and objections relating to logical discrepancy and unmapped voters. That direction in itself was unprecedented, the clear reflection of the sheer lack of public trust in the working of the Election Commission of India. तो देखा आपने, अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है
आज का फैसला मतदान के संवैधानिक अधिकार को निर्णायक पुष्टि है और यह स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि चुनावी प्रक्रियाओं में प्रशासनिक अत्याचार या मनमाने मानकों के माध्यम से हेरफेर नहीं किया जा सकता। बंगाल में करोड़ों नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला, इस तरीके की बातें जो हैं टीएमसी ने ट्विटर हैंडल पर अपना शेयर किया है कि एक तरफ तो ये जीत है और दूसरी तरफ देखिए एसआईआर के बीच बंगाल में नागरिकता आवेदनों के लिए विशेष समिति गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। इसमें खबर में लिखा गया, जरा पढ़िए। खबर में लिखा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता से जुड़े हुए आवेदनों की जांच और मंजूरी के लिए एक विशेष समिति बना दी है। गृह मंत्रालय ने 20 फरवरी सन 2026 को आदेश जारी कर बताया कि यह समिति नागरिकता अधिनियम 1955 और उनके नियमों के तहत बनाई गई है। यह समिति मुख्य रूप से उन लोगों को आवेदन देखेगी जो संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं। समिति के अध्यक्षा बंगाल के जनगणना संचालक निदेशालय की डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल करेंगे। इसके अलावा इसमें खुफिया ब्यूरो, विदेशी पंजीकरण कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, डाक विभाग और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यानी एक तरफ तो कोर्ट की तरफ से ये आदेश और उससे पहले ही ये सरकार की तरफ से एक कमेटी और बना दी गई है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या अब ममता बनर्जी जिन बातों को लेकर के, जिस बात को लेकर के जो डर सता रहा था, क्या अब उस पर विराम लग गया है? क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या चुनाव आयोग फंस चुका है? इस तरीके के सवालात पूछे जा रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या सच में इस बार ममता बनर्जी को हराना आसान होगा? ममता बनर्जी भले ही चुनाव में इस वक्त जो है चुनावी कैंपेन करने से ज्यादा इस वक्त जो है जो लड़ाई आर पार की बनी हुई है वो ज्ञानेश कुमार के, एक तरफ ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, यानी ज्ञानेश कुमार वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई जो है इस वक्त सबके सामने है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है ममता बनर्जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुकी हैं। और आप देखिएगा कि होली के बाद जब बजट सत्र चलेगा, उसका दूसरा जब सेशन चलेगा, तो उस वक्त आप देखिएगा कि यही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है ममता बनर्जी फिर भी पूरी तैयारियों के साथ आएंगी। तो क्या ये विक्ट्री सच में ममता बनर्जी की हुई है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्योंकि सीजेआई साहब ने तो साफ आदेश दे दिया। तो क्या कोई गड़बड़ी की गुंजाइश वहां पर अब रहती है कि नहीं रहती है? जो ममता बनर्जी चाह रही थी, क्या वो सच में वो चीजें मिल गई हैं? जो गड़बड़ी की आरोप बार बार लगाया जा रहा था कि इनके लोग हैं, इनके हटाए जा रहे हैं, 7 अधिकारियों को हटा दिया गया, तो इस तरीके की चीजें चलने लगी थी। लेकिन अब माहौल जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिशो न्यूज़। धन्यवाद।